वल जमात के सारे मुहद्दिस, सारे मुफस्सिर, सारे के सारे फकीह सब इस बात पर मुत्तफिक रहे कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। बहुत तवज्जो फरमाएं, ये जिंदगी अंबिया की जिंदगी का तसलसल चला। नंबर 1 बुखारी शरीफ में 517 सफ़े पे सिद्दीक के खुतबे में अंबिया की हयात का ऐलान है। 178 सफ़े पे आम मुर्दों के कब्र में और वो दफन करके लौटने वालों के जूतों की खिसखिसाहट की आवाज़ का जिक्र 178 सफ़े पे मौजूद है। बुखारी जिल्द अव्वल में बुखारी ने बड़ा अहलो सुन्नत का मसलक उठाया। अहलो सुन्नत के इमाम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने इस मसले को उठाया, इसलिए उनके खिलाफ किताब लिखनी पड़ी। खैर मैं बात अर्ज कर रहा था, इमाम बुखारी ने अकीदा हयात को 517 सफ़े पे जिक्र किया है। मुस्लिम ने बाब मिन फ़ज़ाइल मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द 268 सफ़े पे हदीस जिक्र की है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरर तो अला मूसा, मेरा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से हुआ। सुर्ख टीले के पास उनकी कब्र थी। हुआ कायम युसल्ली फी कब्र ही, वो उस कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मुस्लिम ने भी हयातुन नबी का अकीदा जिक्र किया। कल भी मैंने रावलपिंडी में एक बात अर्ज की, मुझे एक बंदा कहने लगा यार बात समझ नहीं आती, कब्र में हजूर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा है, फिर हजूर बैतुल मुकद्दस में गए हैं, वहां पर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, फिर आसमानों पे गए हैं, फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजूर की मुलाकात हुई है। इतने थोड़े वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम कब्र से चले हैं और मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस भी पहुंच गए। इतने थोड़े वक्त में बैतुल मुकद्दस से चल के आसमानों पे पहुंच गए। इतने थोड़े वक्त में बात समझ नहीं आती कैसे पहुंच गए। मैंने कहा जी समझ नहीं आती तो ये भी तो समझ नहीं आती कि हजूर इतने थोड़े से वक्त में बैतुल मुकद्दस कैसे पहुंचे और आसमानों पे कैसे पहुंचे, तो आप बताएं थोड़े वक्त में हजूर कैसे पहुंचे। कहता है जी उनको अल्लाह लेके गया। तो मैंने कहा इनके ले जाने पे मेरी ड्यूटी थी, इनको भी कौन लेके गया जी? अल्लाह। जो उनको लेके गया वही इनको लेके गया। कोई ये नहीं कि इनको हमने लेके जाना था तो हमसे नहीं जा सकते, उनको भी अल्लाह लेके गया, इनको भी अल्लाह लेके गया। खैर मैं अर्ज कर रहा था मुस्लिम में भी अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने हदीस अर्ज की है। अबू दाऊद शरीफ में हजरत अबू हुरैरा से जब कोई उम्मती सलाम पढ़ता है अल्लाह बोलने की ताकत देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। और अब इब्ने माजा के 118 सफ़े पे है फ़नबीयुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है। मिशकात में 5 हदीसें हैं, उनमें एक हदीस ये है जो मेरे रोज़े पे दरूद पढ़ेगा मैं उसको सुनूंगा, जो दूर से पढ़ा जाएगा वो पहुंचा दिया जाता है। मैं कहता हूँ एक आम सी बात है, हम नमाज पढ़ते हैं हदीस इन्हीं किताबों से लेते हैं ना। हम नमाज पढ़े, नमाज में हाथ उठाने का मसला हो इन्हीं किताबों को देखते हैं। हम नमाज में हाथ कहाँ बांध रहे हैं इन किताबों को देखते हैं। किरात करनी है नहीं करनी इन्हीं किताबों को देखते हैं। रकातें कितनी हैं इन्हीं किताबों को देखते हैं। हमने सलाम कब फेरना है इन्हीं किताबों को देखते हैं। नमाज हुई है नहीं हुई हम इन्हीं किताबों को देखते हैं। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली हम इन्हीं किताबों को देखते हैं। इससे आगे आए बात रोजे की हो इन्हीं किताबों को देखते हैं। हज और ज़कात की बात हो इन्हीं किताबों को देखते हैं। ये तो सारे किताबों वाले अकीदा हयात पे हदीसें जिक्र करते हैं, अकीदा हयात के कायल नहीं थे, हदीसें जिक्र कैसे की हैं। और अगर अकीदा हयात दुरुस्त नहीं है फिर मेरे दोस्ता नमाज पढ़ते भी अपना हम अकीदा तलाश कर, कलमा पढ़ते भी अपना हम अकीदा तलाश कर, रोजा रखते भी अपना हम अकीदा तलाश कर, हज करते भी अपना हम अकीदा तलाश कर, ज़कात देते भी अपना हम अकीदा तलाश कर। मैंने एक गांव में नहीं मैंने पूरे मुल्क में बताया। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ रावी हयाती छोड़ दे, तू कलमा साबित कर दे। मैं रब की कसम खा के कहता हूँ मैं तेरे साथ मिल जाऊंगा। अगर कलमा भी पढ़ना है रावी हयाती आएगा, कलमा साबित होगा। रावी हयाती नहीं कलमा साबित नहीं है। तो जो फरमाए अकीदे की अहमियत समझे। बार हमारे फैंसी किस्म के उलमाए किराम कह देते हैं जी ये कौन सा इतना अहम अकीदा है। अल्लाह के नबी की 12 हदीसें 10 आयतों के तहत लिखा पूरी उम्मत का मुतफिका अकीदा, तो अभी ये अकीदा अहम नहीं है। और हजूर दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, दुनिया में सबसे गम का दिन है।
ऐसे ही है जी। दुनिया में सबसे सहाबा पे पहाड़ टूटे हुए हैं। उस दिन कोई गैर अहम बात करने का कोई ज़ौक़ ही नहीं बन सकता। गैर अहम बात तो उस दिन हो ही नहीं सकती। हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। सिद्दीक हयातुन नबी का ऐलान कर रहे हैं। अकीदा अहम नहीं था। इतने अहम और गम के मौके पे सिद्दीक इस अकीदे का जिक्र क्यों करते हैं? सिद्दीक अकबर ऐलान कर रहे हैं इस उम्मत के आखिर में एक अजीम शख्सियत ने आना है जो अहले सुन्नत वल जमात, अहले हक के मुक्तदा होंगे, अहले हक के रहनुमा होंगे। सारी दुनिया के अहले हक उनके पीछे होंगे। उस शख्सियत का नाम ईसा बिन मरियम है। 2 किताबों में लिखा है। एक किताब का नाम मुस्तदरक हाकिम है, दूसरी किताब का नाम मुस्नद अबी याला है। अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। एक हदीस में है, रावी दोनों के हजरत अबू हुरैरा हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कसम उस जात की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, तुम में ईसा बिन मरियम आएंगे। ला इन कामा अला कबरी, अगर वो मेरी कब्र पे आ गए, फ़क़ाला या मोहम्मद, और मुझे कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला उजीब बन्ना हूं, मैं उनको जरूर जवाब दूंगा। अगर ईसा बिन मरियम आए मेरी कब्र पे आके कहा या मोहम्मद, मैं जरूर जवाब दूंगा। दूसरी हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, तुम में ईसा बिन मरियम आएंगे, जरूर आएंगे, मेरी कब्र पे जरूर आएंगे, मुझे जरूर सलाम करेंगे, मैं जरूर उनके सलाम का जवाब दूंगा। सिद्दीक अकबर भी हयाती, सारे सहाबा भी हयाती, सियासता वाले भी हयाती, तमाम मुफस्सिरीन, इब्ने कसीर हो, मजरी हो, मदारिक हो, खाजिन हो, दुर्रे मंसूर हो, दुनिया की कोई किताब हो, सब के सब सारी तफसीरें अहले सुन्नत वल जमात की सब के सब हयाती, सारे फुक़हाए किराम, अल्लामा शामी हो, आलमगीरी हो, कोई आप फतावे की किताब उठाएं, सब के सब हयातुन नबी के कायल। वो नजरिया जो सिद्दीक से चले ईसा बिन मरियम तक पूरी उम्मत उस पर मुत्तफिक रहे। और मेरे नबी का इरशाद है, मेरी उम्मत का इजमा कभी भी गुमराही पर नहीं हो सकता। जो गुमराही होगी उस पर उम्मत इकट्ठी नहीं होगी। गुमराही पर उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। तो जो फरमाए, गुमराही पर उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। सबसे पहले इस अकीदे का ऐलान अल्लाह के नबी के पर्दा फरमाने के बाद सिद्दीक अकबर ने पहले दिन किया। और इस उम्मत के आखिर में जो इस अकीदे का ऐलान करेंगे वो ऐलान करने वाले ईसा बिन मरियम हैं। पहली शख्सियत भी इस उम्मत में सबसे बड़ी, दूसरी शख्सियत भी हुजूर के दौर के बाद सबसे बड़ी शख्सियत ईसा बिन मरियम, दोनों हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल हैं। अगर मेरा नजरिया इन 2 शख्सियात के साथ मिलता है तो ठीक है, अगर 2 के साथ नहीं मिलता, नजरे सानी नहीं, सालिस रावे खामिस नहीं, उस अकीदे को कबूल कर लेना चाहिए। उस अकीदे का इनकार करना बिल्कुल गलत है। जहां ये 2 शख्सियात जाएंगी पूरी उम्मत जाएगी, फुक़हा मुहद्दिसीन जाएंगे, अकीदे में इख्तिलाफ करने वाला वहां पर नहीं जाएगा। हर ग्रोह ने अलहदा होना है ना क़यामत के दिन, हर अकीदे और नजरिए के लोगों ने अलहदा होना है। अहले सुन्नत वल जमात ने जिस तरफ अलहदा होना है, खुतबा सिद्दीक की रोशनी में सारे सहाबा उसी तरफ होंगे, सारे औलिया उसी तरफ होंगे, सारे मुहद्दिस उसी तरफ होंगे, सारे फुक़हा उसी तरफ होंगे, अहले सुन्नत वल जमात के सारे लोग उसी तरफ होंगे, अंबिया किराम उसी तरफ होंगे। इससे अहले सुन्नत ने उसी नजरिए को कबूल किया। और खातमुल मुहद्दिसीन सबसे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस अकीदे का ऐलान करें। आगे आते हुए हमारे बहुत बड़े मुहद्दिस शेखुल हदीस शेख ज़करिया रहमहुल्लाह फ़ज़ाइल दुरूद में इसी अकीदे का इजहार करें। हम कहते हैं अकीदा वही सच्चा है जिसकी इब्तिदा, जिसका पहला ऐलान सिद्दीक ने किया है, आखिरी ऐलान ईसा बिन मरियम करेंगे। अहले सुन्नत कहते हैं दरमियान में उसी अकीदे को इख्तियार करो, उसी का तहफ़्फ़ुज़ करो, उसी की इशाअत करो। अकीदा वही हक है और कोई अकीदा हक नहीं है। तो जो फरमाए, ये अकीदा अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, इतना अहम है।
उलमाए किराम में से हर आलिम ने अपने दौर में, मशहूर आलिम ने अपनी किताब में जरूर जिक्र किया। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस पे मुस्तकिल किताबें लिखी। इमाम बहकी रहमहुल्लाह की किताब हयात अंबिया, वो पूरी किताब इसी नजरिए पे लिखी गई कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अल्लामा स्यूती ने अम्बाल अज़किया नामी एक किताब लिखी जो अल हाविल अल फतावा में 556 सफ़े पे लगी हुई है, वहां से शुरू होती है। उसमें यही साबित किया कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। इसके अलावा जिलाल अफहाम है, बहुत सारी अहादीस उसमें मौजूद हैं कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। इब्ने हजर हैं, अपनी किताब में बहुत सारी जगहों पे नजरिया जिक्र करते हैं कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। इस उम्मत के आखिर में आने वाले अहले हक कुछ दुनिया से चले गए। हजरत गंगोही यही अकीदा, हजरत ननोतवी यही अकीदा, हजरत मदनी यही अकीदा, शेख जकरिया यही अकीदा, मौलाना यूसुफ लुधियानवी यही अकीदा। थोड़ा सा आगे आए, इस दौर में अजीम शख्सियात जो दीन की खिदमत कर रही हैं, किसी को किसी शख्सियत से चाहे इख्तलाफ भी हो, लेकिन इस वक्त जो चंद चीदा बड़े उलमाए किराम हैं उन पे तवज्जो करें। हजरत मौलाना हक नवाज जंगवी रहमहुल्लाह, उनकी आज भी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हक अकीदा है, और हजरत ने इस अकीदे का भी दिफा किया, इस अकीदे के कायलीन का भी दिफा किया। अल्लामा अली शेर हैदरी रहमहुल्लाह, उन्होंने इस अकीदे पे बारहा तकरीर की। एक मौलवी ने अटक में स्टेज पे कहा यह अकीदा पेट का मसला है। हजरत स्टेज पे तशरीफ लाए, फरमाया भाई तेरे पेट का होगा, हमारे ईमान का मसला है। तेरे पेट का होगा, हमारे ईमान का मसला है। तू कहते हैं गैर अहम है, हम इसको गैर अहम नहीं कहते। जो 10 आयात से साबित हो, 12 हदीसों से साबित हो, उम्मत का इजमा हो, गैर अहम कैसे है? हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातहुम तकमिला फतुल मुल्हिम में तफसील के साथ अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा। जितनी शख्सियात इस वक्त जिस जिस उन्वान पे काम कर रही हैं, उनके जितने सरबराह हैं, जितने उनके जिम्मेदारान हैं, जितने उनके अमीर हैं, सबका अकीदा यही है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। सबका यही नजरिया, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। जो अकीदा सिद्दीक से लेके ईसा बिन मरियम तक है, अहले सुन्नत